हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का सेट नंबर सेकंड है सीटेट का। सीटेट दिसंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया जा रहा है एसएसटी का और हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ। तो हमारे साथ डेली जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से उन देवताओं की पहचान कीजिए जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा विष्णु महेश, सोम इंद्र विष्णु, इंद्र सोम अग्नि। इसमें बताना है कि जिन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है इनमें से कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंद्र सोम अग्नि। इंद्र जो है, इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है, इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है। और सोम जो है ये एक सोम रस के हैं देवता। ये सोम रस जो है एक वनस्पतियों का देवता इनको बोला जाता है। तो ये एक पेय पदार्थ है वनस्पति। ये जो एक है ये सोमरस जो है ये एक पेय पदार्थ है। ये पीने के लिए देवताओं लोग पीते थे इसे कभी अपनी खुशी के अवसर पे। ये अग्नि जो है ये अग्नि के देवता हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंद्र सोम और अग्नि का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। और एक चौथा आते हैं 4 नंबर पे जो है वरुण जो है वो चौथे नंबर पे आते हैं। ज़्यादातर मतलब इनका उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है। इनको नैतिक व्यवहार का देवता कहा जाता है, नैतिक व्यवहार का देवता इनको बोला जाता है, व्यवहार का देवता। तो इसे ध्यान में रखेंगे। ये बीपीएससी वगैरह के लिए हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन सीटेट के लिए इंद्र सोम और अग्नि ही ध्यान देंगे। तो यहाँ एक्सप्लेन ये 4 नंबर वाले जो हैं वरुण के लिए है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किस ऋषि द्वारा सतलज और ब्यास नदियों की पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सतलज और ब्यास नदियों का उल्लेख जो पूजा करते हैं वो कौन देवता है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, शुक्राचार्य। तो इनमें से कौन है जो ऋग्वेद में सतलज और ब्यास नदियों की पूजा करते हुए मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, विश्वामित्र की कहानी भी सुनी होंगी आप लोग ने इसमें। तो आइए आगे पे इस पे देखते हैं। तो विश्वामित्र जो है ये गाय से विनती करते हैं इसमें, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 फुर्तुली घोड़ों की चाल जैसे, ये देखिए यहाँ से बताया है, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़े की चाल से घोड़े और गाय से तुलना की है। और इससे आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, जैसे कि टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, यहाँ मेंशन कर रही हूँ। और नदियाँ विश्वामित्र, इसमें इतना ध्यान रखेंगे कि गंगा और यमुना का एक बार उल्लेख हुआ है। देखिए यहाँ गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है। और सिंधु नदी, यहाँ से देखिए सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का जिक्र किया गया है इसमें। तो ये ध्यान जरूर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का एक हिस्सा है। पूर्वी भारत के भागों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें से कौन सा सही है यही बताना है। तो संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा का परिवार है। तो आइए आगे पेज पे देखते हैं इसे।
तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये संस्कृत जो है ये भारतीय यूरोपीय भाषा के परिवार है, तो ए नंबर तो सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए फिर आगे दी गई है असमिया, गुजराती, हिंदी, ये सब कहाँ की हैं? भारत की भाषाएं हैं। और संस्कृत हिंदी में मातृ को, जो मातृ है इसे माँ बोला जाता है, मदर अंग्रेजी में बोला जाता है। तो इसे आप लोग देखिए यहाँ है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़े, जबकि झारखंड और मध्य के कई हिस्सों में बोले, ये मध्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो है ये एशियाटिक जो है ये पूर्वी भारत के न होकर ये मध्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई बस सही ए हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये पूर्वी भारत का नहीं है, झारखंड मध्य एशिया का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है उसे बताना है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त लिखे गए हैं तथा उसकी भाषा संस्कृत है। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में दस्यु नामक आर्य कबीले की चर्चा है जिसने भारत वंश को पराजित किया। ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं द्वारा भी की गई थी, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो ये भी सही हो जाएगा। जो सही नहीं है उसे बताना है। ऋग्वेद में देवताओं के साथ देवियों का भी उल्लेख है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ये नहीं है, दस्यु नहीं, आर्य कबीले नहीं थे। ये दस्यु जो है ये आर्य कबीले नहीं थे, ये दस्यु दास को बोलते हैं। और फिर यहाँ जो है ये सूक्त जो दिया गया है, ये सूक्त, तो सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। इसका शब्द अर्थ होता है सूक्त का अच्छी तरह से बोला गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदों में वर्णित प्रथाएं अवेस्ता नामक एक ईरानी पुस्तक के समान है। आर्य अपनी प्रथाओं में मवेशियों, घोड़ों तथा पुत्रों की कामना करते थे, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट और ट्रू। तो ये ईरानी पुस्तक, अवेस्ता नामक पुस्तक एक ईरानी पुस्तक है, यहाँ से वेदों का वर्णित मिलता है। और आर्य अपनी प्रथाओं में मवेशियों, घोड़ा और पुत्र, घोड़ा ये रथ खींचने के काम आते थे और मवेशियों के लिए, और पुत्र जो है वो साथ देने के लिए कार्य आते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रार्थना जब भी करते थे भगवान से, ये घोड़ों और मवेशियों और पुत्रों के लिए किया करते थे आर्य लोग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वैदिक काल में युद्धों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में लड़ाइयाँ अच्छे चारागाहों, उपजाऊ जमीन तथा पानी के स्रोतों के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध लड़ने के लिए अस्थायी सेना का निर्माण किया जाता था। नहीं, गलत है। अस्थायी सेना उस टाइम नहीं रहते थे। सेना अस्थायी रूप से, जब भी मतलब एकजुट बना लिया जाता था, जब भी लड़ाई होना रहता था, आवश्यकता अनुसार होते थे। तो ये 2 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट सही होगा। तो 6 नंबर में ए नंबर सही हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज ट्रू। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य बताना है।
नहीं सॉरी, सत्य नहीं बताना, सत्य नहीं है। ये ध्यान देंगे, ये मिस्टेक हम लोग से बार बार हो जाता है, क्योंकि हम लोग ने जब भी क्वेश्चन पढ़ता है नहीं ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। सत्य नहीं है उसे ही बताना है। तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ हिस्सा राजा अपने पास रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, और ये सही है। और आम जनता में भी बांटा जाता था। ऐसे व्यक्ति जो राजा के रूप में चुना जाता था, जो कुशल योद्धा था, मजबूत था, उसे ही चुना जाता था, ये भी सही है। राजा का पद आनुवंशिक नहीं था, ये भी सही है, आनुवंशिक नहीं होता था, जो योद्धा होते थे उन्हें ही चुन लिया जाता था। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये मतलब आनुवंशिक नहीं था, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, कोई ये जरूरी नहीं था। राजा को अस्थायी रूप से कर वसूलने का अधिकार था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अस्थायी रूप से अधिकार नहीं था, यहाँ सभा बनाई गई थी, वही सभा जो था वही कर को वसूलता था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मेगालिथिक के निर्माण की परंपरा निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई गई है? तो दक्कन से, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर, ये तीनों जगह से पाई गई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये महापाषाणिक कब्र के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ महापाषाणिक कब्र के बारे में जिक्र किया गया है। महापाषाणिक कब्र, अगर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्तनों का संबंध महापाषाण काल से है? महापाषाण काल से जिस बर्तन का संबंध है उसे ही बताना है। तो काले और लाल मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन, उत्तरी काले और पालिशदार मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ इसमें ऑप्शन से इसे हमने बताया था आप लोग को। लाल मिट्टी का बर्तन जो है ये इंडस वैली, यहाँ इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चित्रित जो था, हाँ ये वैदिक से संबंधित था, वैदिक मिलता था वैदिक में। और ये इस पे जो बर्तन बनाया जाता था वो ज्यामितीय आकार के बनाया जाता था। और उसके बाद से ये उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन जो है ये मौर्यन से पाया जाता था, ये मौर्य पीरियड से रिलेटेड है। और इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये मिलता है लाल मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो है ज्यामितीय आकार के इस पे चित्र बनाया गया है। तो ये जो है ये वैदिक से संबंधित है, वैदिक काल से, और ये मौर्यन पीरियड से संबंधित है। इसे भी आप लोग देख लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे सब देखकर। देखिए ये रेड और काले है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। 33 सोने के मन के साथ एक व्यक्ति का समाधान किस स्थल से मिलता है? इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, आदिचनलूर, हलूर, ये कहाँ से मिलता है? ये ब्रह्मगिरी से इसका सच मिलता है हम लोग को। जो समाधान मिलता है वो एक व्यक्ति का, वो ब्रह्मगिरी से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो जा रहा है। 10 क्वेश्चन डेली हम लोग करेंगे, इसके लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिट होगा। एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है तो कम से कम 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भले ही है, लेकिन आप लोग 20 से 30 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद।